दोस्तों अब इसे एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए जो भी कॉपी या पेपर जिस पे भी आपने लिखा है अगर वो खुला हुआ है उसे बंद कर दें। आइए एक बार इसे रिवाइज करते हैं। तो आइए, पहला वर्ड हमारा क्या था वो हम देखेंगे। या ओके, हाइड्रोन। ये जी हाँ, अभी देखिए काफी सारे बच्चे इसे यूज कर रहे हैं। दोस्तों हर बच्चे कि सोचने का तरीका अलग होता है, हर बच्चे की बताने की टाइमिंग अलग होती है, हर बच्चे के समझने का जो समय है वो अलग अलग होता है। तो हम चाहेंगे कि सारे लोग एक साथ इसे यूज करें, एक साथ हमें बताएं। तो जिन लोगों ने कॉपी या पेपर खोला हुआ उसे बंद कर दें और जब मैं हाथ ऊपर लेकर जाऊं तभी वो अपने से चिल्लाकर मुझे इसका जवाब दें। मैं हालांकि आपकी आवाज यहां से सुन नहीं पाऊंगा, लेकिन ऐसा मानिए कि आवाज मुझ तक आ रही है। तो दोस्तों पहला हमारा वर्ड था हाइड्रोन और दूसरा वर्ड वेट। अभी कोई नहीं बोलेगा जब तक मैं हाथ ऊपर लेकर नहीं जाऊंगा। जी हाँ, हाइड्रोन के बाद अगला वर्ड हमारा यस, ओके, ही मैन, राइट। दोस्तों ही मैन के बाद बोलेगा कोई नहीं जब तक मैं हाथ ऊपर लेकर ना जाऊं तब तक कोई नहीं बोलेगा। जी हाँ, एक अच्छा माहौल क्रिएट करते हैं कि बाजू वाले कमरे तक आवाज जाए जब आप इसकी प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों हाँ, जब मैं आपसे कहूं कि ही मैन और ही मैन के बाद अगला वर्ड यस 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 यस, लिट्टी चोखा। यू आर राइट, ग्रेट। आइए लिट्टी चोखे के बाद मतलब एक मस्ती करेंगे। आइए साथ में मस्ती करने वाले हैं। लिट्टी चोखे के बाद अगला वर्ड जब मैं बात करूं यस, ब्लैकबेरी। एग्जैक्टली, काफी एक्साइटेड होंगे आप, ये मैं मान सकता हूं या मैं उम्मीद करता हूं कि इस काम को करते हुए, इस टास्क को करते हुए काफी एक्साइटमेंट आपके अंदर होगा। एंड नाउ ब्लैकबेरी। अभी ब्लैकबेरी के बाद अगला वर्ड यस ओके, यस बोरा। यू आर राइट। हाँ, मुझे पता है काफी सारे लोग काफी पहले चिल्लाने लगे होंगे कि सर इट्स बोरा। हाँ दोस्तों, हो सकता है कुछ लोगों ने सैग भी कहा हो। रॉन्ग वर्ड, बोरा यानी बोरा। जी हाँ, मैंने कहा था ना कि मैं चाहता हूं कि इसे इसी लैंग्वेज में आप याद करें। हाँ, पर्टिकुलर वर्ड बोरा। अभी आइए चलते हैं बोरा के बाद। दोस्तों बोरा के बाद अगला वर्ड हमारा क्या हो सकता है? यस, यू आर राइट, कार। दोस्तों कार, इस तरीके से बहुत आसानी से आपने इसे याद किया। अभी कार के बाद यस, नाइट। यू आर राइट। नाइट। दोस्तों नाइट के बाद अगला वर्ड, जब नाइट होती थी तो क्या दौड़ते थे? ऑक्स। ओके, एंड नाउ ऑक्स। दोस्तों ऑक्स के बाद वेट। यस, ओके। दोस्तों फ्लोर। यू आर राइट, फ्लोर। आगे ना बढ़े, साथ में चलने की कोशिश कीजिए। दोस्तों फ्लोर के बाद अगला जो वर्ड हमारा है, जो फ्लोर। यस, नियॉन। यू आर राइट। दोस्तों नियॉन, जो 10वां वर्ड था हमारा ये था नियॉन। ओके, एंड नाउ अब हम आते हैं इसके बाद अगले वर्ड के ऊपर। तो दोस्तों अब नियॉन के बाद अगला वर्ड हम देखते हैं। नियॉन के बाद अगला वर्ड क्या था? यस, ओके, यू आर राइट, सोडा। दोस्तों अभी बहुत अच्छे से आप सब ये कर पा रहे हैं। अभी इसके बाद अगला वर्ड था ये सोडा, और सोडा के बाद अगला वर्ड देखते हैं। यस, ओके, मैक्सिन। यू आर राइट, मैक्सिन। हाँ, अभी मैक्सिन के बाद अगला वर्ड मैक्सिन के बाद अगला वर्ड, मैक्सिन के बाद नेगेटिव से क्या निकला हुआ था? ओहो, एल्युमिनियम पिन। ग्रेट। कोशिश कीजिए बिना देखे बताने की और ईमानदारी से वो वर्ड जो है उसको चिल्लाकर कहने के लिए। एंड नाउ एल्युमिनियम पिन के बाद एल्युमिनियम पिन के बाद अगला वर्ड क्या डाला था उसपे? ओके, यू आर राइट, सिल्क आपने उसमें डाला हुआ था। ओके, अभी सिल्क के बाद अगला वर्ड हम देखने वाले हैं। ओके, यू आर राइट, फास्ट जो चुप जाती है, जो गड़ जाती है उसे फास्ट कहते हैं। जी अब आप सीख चुके हैं। दोस्तों फास्ट के बाद अगला वर्ड यस, ओके, सेल्फी। राइट, अभी सेल्फी, क्योंकि हर मौके पे सेल्फी लेते हैं ना। चलिए ठीक है, अभी सेल्फी के बाद अगला वर्ड देखते हैं। ओ यस, ओके माय डियर फ्रेंड्स, यू आर राइट, क्लाउन। अभी स्पीड आ रही है सबकी अच्छे से। अभी वो क्लाउन के बाद अगला वर्ड देखते हैं। यस, ओके, यू आर राइट। क्लाउन के बाद अगला वर्ड क्या था?
एयर गन। ओके एंड नाउ दोस्तों माय फ्रेंड्स, एयर गन के बाद एयर गन की शूट होती थी, यस पॉट, यू आर राइट दोस्तों, पॉट के बाद लास्ट वर्ड एक और था, जी हाँ क्या था, पॉट जैसी फूड। ओके यू आर राइट, कैल्शियम टैबलेट। दोस्तों उतना सब्र, उतना पेशेंस तो मेरे पास भी नहीं है कि मैं हाथ उठाने तक या वेट करूं। जी हाँ, काफी सारे लोग हाथ उठाने से पहले ही बोल रहे हैं, ये मुझे पता है। मेरी वर्कशॉप में ऐसे सैकड़ों बच्चे होते हैं जो पहले से ही चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि हाइड्रोन से लेकर ये कैल्शियम टैबलेट तक ये सब कुछ आपको अभी याद हो चुका है। दोस्तों इसके पहले भी काफी सारी लिस्ट आप बना चुके हैं, याद कर चुके हैं। अब आपके पास वो टैलेंट आ चुका है कि अब आप चाहें तो कितनी भी लिस्ट एक साथ या कितनी भी लंबी लिस्ट आप आराम से याद कर सकते हैं। अभी वो तरीका आपको पता चल गया। अब आइए बात करते हैं कुछ साइंस के बारे में। जी हाँ, अभी इसमें से जितने भी बच्चे देख रहे हैं, हाँ अगर ये बड़े बच्चे हो सकता है ये साइंस के हो सकता है, ये कॉमर्स के हो सकता है, आर्ट्स के हो या किसी भी और सब्जेक्ट्स के, लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और वो है पीरियोडिक टेबल का। जी हाँ, काफी सारे बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर ये टेबल बस मतलब ये टेबल हटा दो सर सिलेबस से, क्योंकि बहुत टफ होता है और आपको भी पता है कि बिना उसके साइंस में कोई काम बनता है नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं उसी पीरियोडिक टेबल की। आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, आज मैं आपको उस पीरियोडिक टेबल का एक छोटा सा पार्ट सिखा कर ही भेजना चाहूंगा यहाँ से। जी हाँ, तो बड़े ध्यान से देखिए या सुनिए कि कितना आसान है इस पीरियोडिक को या एलिमेंट्स को याद करना। दोस्तों अभी चलिए, हाँ दोस्तों इसका पहला जो, अच्छा एक काम करते हैं, छोड़िए इसे, हम बात करते हैं उस लिस्ट के बारे में जो अभी आपने याद की है। आइए, इसमें ही मजा आया ना, आइए फिर से मजा करते हैं। दोस्तों पहला वर्ड क्या था, याद है? ओके, हाइड्रोन, राइट। अभी वो हाइड्रोन जो वर्ड है पहला, हाँ यार साइंस के बारे में ही बात करते हैं। चलो अभी देखते हैं साइंस के बारे में। साइंस से अगर पीरियोडिक की बात करें तो उसका पहला वर्ड है या पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन। यार ऐसा लगता नहीं है कि वो हाइड्रोन और ये हाइड्रोजन कुछ मिलता जुलता वर्ड है? राइमिंग यो, एग्जैक्टली यस, हाइड्रोन इट मींस हाइड्रोजन। ओ यार आपको तो याद है। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं अगला वर्ड। वो एलिमेंट जो अगला है पीरियोडिक टेबल पे वो है दूसरा, वो है हीलियम। ओ दोस्तों, अपने इस लिस्ट का दूसरा वर्ड क्या था? हो ही मैन, यू आर राइट, ही मैन, हीलियम, राइमिंग यार। बस अगर आपने ये याद कर लिया तो बहुत सारे वर्ड याद हो सकते हैं। जी हाँ, और इसी मकसद से ये 20 वर्ड्स की जो लिस्ट है मैंने आपको आज याद कराई है। आइए देखते हैं हमारे लिस्ट में तीसरा वर्ड क्या था। तीसरा वर्ड क्या था? लिट्टी चोखा। ओके, बिहार की जो डिश थी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस टेबल पीरियोडिक टेबल पे तीसरा जो एलिमेंट है उसे कहते हैं, यू आर राइट, जो जानते हो कह रहे हैं, लिथियम। यह माय डियर फ्रेंड्स, लिथियम। चौथे वर्ड की हम बात करें, ब्लैकबेरी। इधर है बेरिलियम। बस आपने लिस्ट याद कर ली, आपको ये लिस्ट याद हो चुकी है। दोस्तों पांचवा वर्ड जो हमारा था वो था बोरा। मैंने एक खास रीजन से आपको कहा था कि बोरा ही याद कीजिए, क्योंकि मैं आपको एक्सपेरिमेंट का बोरॉन याद कराना चाहता था। बेरिलियम के बाद बोरॉन, एग्जैक्टली। माय डियर फ्रेंड्स, अगला वर्ड हमारा कार था, याद है ना, कार। और इसमें वो एग्जैक्टली जो जानते हैं वो कह सकते हैं आराम से, सर कार इट मींस कार्बन। या यू आर राइट। दोस्तों इस कार के बाद मजा आ रहा है ना? जी हाँ, कार के बाद अगला जो वर्ड है वो है नाइट। नाइट, कार के बाद नाइट था और यहां पर आप ले सकते हैं नाइट्रोजन। मैंने फिर कहा कि अगर ये लिस्ट आपको याद है, ये सब बहुत आराम से आप याद कर सकते हैं, याद हो चुके हैं। जी हाँ, अगला वर्ड था हमारा ऑक्स। और दोस्तों इस एलिमेंट में अगला वर्ड आता है नाइट्रोजन के बाद और वो है
ऑक्सीजन। यू आर राइट, ऑक्सीजन। क्योंकि आपने अगर ऑक्स याद कर लिया, आप समझ सकते हैं कितनी आसानी से ये ऑक्सीजन आपको याद हो जाएगा। दोस्तों अगला वर्ड याद है ना, वो ऑक्स दौड़ते थे तो क्या होता था, फ्लोर। या तो फ्लोर। और इसमें अगला एलिमेंट होता है ऑक्सीजन के बाद, और वो होता है फ्लोर से मिलता जुलता फ्लोरीन। जी हाँ, फ्लोरीन माय डियर फ्रेंड्स। आगे अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, नियॉन। और नियॉन लाइट से याद है। ओके दोस्तों, इस नियॉन और इसमें वर्ड है नियॉन। नियॉन अपने आप में एक एलिमेंट है। जी हाँ, इस तरीके से ये सारे लिस्ट जो है जो आपने याद किया, और ये एलिमेंट भी अपने आप आपको याद हो चुका है। ऐसे बहुत सारी चीजें हम आगे और भी देखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ। और दोस्तों अगला जो वर्ड है वो है सोडा। याद है, नियॉन जाके सोडा, एग्जैक्टली सोडा। और इसमें है सोडियम। दोस्तों आप बिल्कुल देख सकते हैं, अगर ये लिस्ट आपको याद है, ये लिस्ट अपने आप आपको याद हो जाएगी। माय डियर फ्रेंड, अगला जो वर्ड हमारा है मैगजीन, और इसमें आता है मैग्नीशियम। जी हाँ, अभी मैगजीन में क्या निकला हुआ था, एल्युमिनियम पिन। राइट, एल्युमिनियम पिन। और दोस्तों एल्युमिनियम ये अपने आप में एक एलिमेंट है। अभी देखते हैं इस एल्युमिनियम पिन के बाद क्या डाला था हमने, सिल्क। ओके, सिल्क। और दोस्तों इसमें है सिलिकॉन, सिल्क से मिलता जुलता सिलिकॉन। अगला वर्ड हमारा आता है फास। गल गई थी, चूक गई थी, याद है ना, फास। दोस्तों फास इसलिए मैंने पर्टिकुलर ये वर्ड याद करा है आपको, क्योंकि फास अगर आपको याद होगा तो बहुत आराम से फास्फोरस याद हो जाएगा। जी हाँ, तो इस एलिमेंट में फास्फोरस जो है। अभी अगला वर्ड देखते हैं दोस्तों, उस फास के बाद अगला वर्ड था सेल्फी। याद है ना, जी हाँ, सेल्फी। और सेल्फी मैंने इसलिए आपको याद कराया ताकि आप बहुत आसानी से इस सल्फर को समझ सकें। जी हाँ, फास्फोरस के बाद अगला जो एलिमेंट होता है वो है सल्फर। डियर फ्रेंड्स, अभी इस सेल्फी के बाद क्या था, क्लाउन। यू राइट, क्लाउन। और क्लाउन से मिलता जुलता वर्ड होता है इस आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल में, और वो होता है क्लोरीन। जी हाँ, तो दोस्तों अगला वर्ड हमारा जो है वो है क्लाउन के बाद है एयरगन। क्लाउन के हाथ में था ना एयरगन। ऑर्गन। यस, यू आर राइट, इज ऑर्गन। नाउ डियर फ्रेंड, अगला वर्ड था पॉट, क्योंकि पॉट को शूट कर रहा था एयरगन। पोटेशियम। यू आर राइट, पॉट से वो पोटेशियम बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। दोस्तों आखिरी वर्ड हमारा था कैल्शियम टैबलेट। और मैं आपको बता दूं कि कैल्शियम अपने आप में एक एलिमेंट का नाम है जो 20वां एलिमेंट इस आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल में आता है। यानी आपने बहुत आसानी से 20 तक यानी 20 तक हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक वो सारे एलिमेंट्स के नाम आसानी से चुटकियों में याद कर लिए, और इस तरीके से याद किए कि आप इसे आराम से सीधा और या रिवर्स ऑर्डर में या 20 से कहीं से भी आप आराम से कह सकते हैं, बोल सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि माय डियर फ्रेंड्स, सल्फर के बाद क्या एलिमेंट आता है, अगर मैं आपसे पूछूं तो सल्फर यानी आप देखेंगे सेल्फी के बाद क्या था, क्लाउन। और क्लाउन से क्या याद आएगा, क्लोरीन। आप इमीडिएट कह सकते हैं कि सर सल्फर के बाद वो क्लोरीन आता है। या अगर मैं आपसे कहूं कि भाई सल्फर से पहले क्या याद आता है आपको, तो आप देखेंगे सल्फर यानी सेल्फी। क्यों लिया था, क्योंकि फास गड़ी थी, और फास यानी फास्फोरस। तो आप बहुत आराम से कहीं से भी इसका जवाब दे सकते हैं। सिर्फ आपको उस एलिमेंट का नाम एक बार पढ़ना होता है, और अगर वो एक बार आपने नाम पढ़ा हुआ है, लाइफ में कभी भी ये उसका क्रम भूल नहीं पाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ तो आपने सीखा कि सीक्वेंस में इसे कैसे याद रखें। आने वाले कुछ टाइम के बाद आप सीखने वाले हैं कि इस पीरियोडिक पे कहीं से भी किसी भी नंबर पे डायरेक्ट अगर हम बात करें तो उसे कैसे हम बता सकते हैं या कैसे उसका आंसर हम लिख सकते हैं। क्योंकि अभी ये सीक्वेंस पे आपने सीखा है। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे बताइए 13th नंबर पे कौन सा एलिमेंट है, तो शायद आप बता नहीं पाएंगे, क्योंकि वो 13वां नंबर आपको ढूंढना पड़ेगा। लेकिन आने वाले टाइम पे हम सीखने वाले हैं पूरे तरीके से कि कोई सा भी नंबर, कोई सा भी एलिमेंट कैसे भी हमसे पूछ ले, हम उसे बताने में कामयाब रहें। तो दोस्तों मुझे लगता है
कि इस सेशन पे आपको बहुत मजा आया होगा और इसी तरह ये कोर्स कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और बहुत कुछ आप सीख चुके होंगे। हाँ, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।